थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। क्या आपके खाते में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आ चुकी है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं आप? आज यानी 2 अगस्त को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। किसे पैसा मिला, किसका रुक गया और क्यों रुका, सब कुछ मिलेगा इस रिपोर्ट में, सबूतों के साथ। इसलिए एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में छुपा है आपके RS-2000 का पूरा सच। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर अब जो भी तथ्य सामने आए हैं वे हर किसान के लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया, एक ही क्लिक में यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके बैंक खाते में भेज दिया गया। इसके लिए यह बेहद जरूरी था कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई मैपिंग से जुड़ा हो और डीबीटी के लिए एक्टिव हो। पीएफएमएस पोर्टल से हुआ यह ट्रांजैक्शन बिल्कुल उसी तरह है जैसे गूगल अपने यूट्यूब क्रिएटर्स को रेजर पे या पायनियर जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम से भुगतान करता है। सरकार भी अब पूरी तरह डिजिटल माध्यम से काम कर रही है और यही भारत के आत्मनिर्भर और डिजिटल बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब बात करते हैं उस तारीख की जिस पर अब कोई संदेह नहीं है। अगस्त 2025 को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में भेज दी गई है। सरकार ने पोर्टल पर सारी राशि अपलोड कर दी है और जिनके खाते और दस्तावेज सही पाए गए उन्हें RS-2000 की राशि मिल चुकी है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किसे यह किस्त मिली, किसे नहीं मिली और क्यों नहीं मिली। साथ ही यह भी बताएंगे कि जिन्हें नहीं मिली वे अब क्या करें। हर पहलू को डिटेल में समझिए, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके RS-2000 रोक सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन किसानों की जिन्हें यह किस्त मिल चुकी है। अगर आपने ई-केवाईसी पूरी कर ली थी, बैंक खाता डीबीटी के लिए एक्टिव था, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग पूरी थी और भौतिक सत्यापन सफल रहा था, तो आपके खाते में यह किस्त सुबह 2 अगस्त को ही पहुंच गई होगी। अब आते हैं उन किसानों पर जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला। कई ऐसे किसान हैं जिनका डाटा अभी भी अधूरा है। किसी का ई-केवाईसी नहीं हुआ, किसी का खाता डीबीटी के लिए एक्टिव नहीं था, किसी के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए या सत्यापन में गड़बड़ी आई। ऐसे किसान अभी वंचित रह गए हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसानों में शामिल हैं तो घबराइए मत। सरकार ने एक और मौका देने की बात कही है। आप तुरंत अपने ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी से संपर्क करें, अपने दस्तावेजों की दोबारा जांच कराएं, ई-केवाईसी करवाएं और आधार व लैंड सीडिंग को अपडेट करें। कृषि विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि कुछ किसानों का डाटा अपलोड होने में तकनीकी देरी हुई है। ऐसे में उन्हें यह किस्त 4 या 5 अगस्त तक मिल सकती है। इसलिए 2 अगस्त को पैसा नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं कि आपका पैसा रुक गया है। कई किसान यह सवाल कर रहे हैं कि उन्हें पोर्टल पर रकम भेजी गई लिखा मिल रहा है, लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं आया। इसके पीछे का कारण बैंकिंग क्लियरेंस में देरी हो सकता है। आप 24 से 48 घंटे इंतजार करें और फिर अपने बैंक शाखा में जाकर अपडेट लें। कई बार बैंक सर्वर या एनपीसीआई लिंकिंग में देरी की वजह से पैसा दिखने में वक्त लगता है। अगर 3 दिन बाद भी पैसा नहीं आता है तो आप पीएम किसान योजना के टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। इस बार सबसे खास बात यह रही कि सरकार ने पोर्टल पर यह भी दिखाना शुरू कर दिया है कि किस किसान की राशि प्रोसेस हुई है, किसका डाटा अधूरा है और किसका सत्यापन बाकी है। इससे किसानों को यह जानने में आसानी हो रही है कि अगली किस्त के लिए उन्हें क्या सुधार करना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। साथ ही आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। योजना से जुड़े नए आंकड़ों की बात करें तो इस बार करीब 10 करोड़ किसानों को पैसा भेजा गया है, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा किसान अभी भी वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हैं। सरकार का कहना है कि सितंबर के पहले हफ्ते में बाकी किसानों को भी यह किस्त भेज दी जाएगी। पीएम किसान योजना को लेकर इस बार पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। हर किसान के स्टेटस को ऑनलाइन दिखाया जा रहा है ताकि किसी भी भ्रम की स्थिति ना रहे। इससे न सिर्फ किसानों में भरोसा बढ़ा है, बल्कि योजना की कार्यप्रणाली भी बेहतर हुई है। अगर आपने पहले किसी किस्त का लाभ नहीं उठाया है तो अभी भी समय है। आप अपनी स्थिति चेक करें, ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और सभी दस्तावेजों को अपलोड करें। यदि आप पात्र हैं तो पिछली किस्तों के साथ साथ वर्तमान किस्त भी मिलने की संभावना है। दोस्तों, यह पूरी रिपोर्ट सच्चाई और सटीक जानकारी पर आधारित है। किसी भी अफवाह या फर्जी खबर से बचें
और केवल आधिकारिक पोर्टल या कृषि विभाग की सूचना पर भरोसा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने गांव, पंचायत और जिले के सभी किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। आपके RS-2000 केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, यह सरकार के उस विश्वास का हिस्सा हैं जो वह देश के अन्नदाता में दिखा रही है। इसलिए अपनी जानकारी अपडेट रखना, सिस्टम को समझना और नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। आगे भी हम इसी तरह पीएम किसान योजना और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपके लिए लाते रहेंगे।